हेलो एवरीवन, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। और इस सेशन में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एसएससी प्रैक्टिस सेट पार्ट 7, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। एसएससी जीडी के लिए या फिर यूपीएसआई या दिल्ली पुलिस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। किस तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या होता है, ये सारे आपको वहाँ पे आइडिया मिल जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, साथ ही साथ आप लोग इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। देखिए, यह है लेट्स क्वालिफाई नाउ टेलीग्राम चैनल। इसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यूट्यूब लेक्चर का पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं आपको। आइए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। ये डाइस का क्वेश्चन है। आपको बताना है, आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स कैन बी क्रिएटेड बाय द फोल्डेड द गिवन फिगर। जब ये दिए गए आकृति को जब आप मोड़ेंगे तो मोड़कर कौन सा आकृति बनेगा, आपको ये बताना है। अब ध्यान से समझिएगा, जब भी ये शेप बनता है, जब भी ये ओपन डाइस का है, जब भी ये शेप बनेगा, 1 2 3 4, ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो ये अपोजिट होता है इसका, अल्टरनेट अपोजिट होता है, ठीक है, अल्टरनेट। और ये अपोजिट होता है इसका, ये ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पे एफ अपोजिट होगा बी का, ई अपोजिट होगा सी का, और ए अपोजिट होगा, ए अपोजिट होगा डी का, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एफ है ये अपोजिट होगा किसका, बी का। ई है ये अपोजिट होगा सी का, और ए है ये अपोजिट होगा डी का। ये ध्यान रखिएगा, ये हो गया अपोजिट सरफेस। अब एक चीज आपको मालूम होना चाहिए कि अपोजिट सरफेस कभी भी एडजेसेंट फेसेस नहीं बन सकता, अगल बगल के सतह नहीं बन सकता, जो विपरीत सतह होते हैं। आपसे पूछा कि कौन सी आकृति सही होगा। आप देखिए, तो एफ और बी एक दूसरे का अपोजिट है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। यहां पे आप देखिए तो एफ, ई और डी, यहां पे तीनों किसी का अपोजिट नहीं है। मतलब हमारा जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इसमें चेक करें तो ई और सी एक दूसरे का अपोजिट है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं बनेगा। यहाँ पे आप देखिए तो ए और डी एक दूसरे का अपोजिट है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं बनेगा। तो जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। आपको इसका बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, क्या इसमें किसी का क्यूब को जोड़ा जा रहा है मल्टीप्लाई करके, या स्क्वायर को जोड़ा गया है, किस तरीके से ये चल रहा है पैटर्न। क्योंकि ये सीरीज तेजी से इंक्रीज कर रहा है, और जब फास्ट इंक्रीज कर रहा है मीन्स कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा। देखिए, जैसे अगर हम देखें 1 से 2 पे जाना है, तो 1 से 2 पे आप +1 भी जा सकते हैं। 2 से 6 पे देखिए, यहाँ पे +1, यहाँ पे +6, यहाँ पे +25, यहाँ पे प्लस में कितना हो जाएगा 5 है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 11। लेकिन ये कोई पैटर्न हमें दे नहीं पा रहा है, कोई लॉजिक नहीं बैठ पा रहा है, इसलिए हमें इस पैटर्न को हटाना होगा, ठीक है। इस पैटर्न को हटाना होगा। अब हमें कुछ दूसरा सोचना होगा। 1 से 2 पे जाने के लिए हम 1 में गुना करेंगे 1 से, और इसमें ऐड करेंगे 1 का स्क्वायर। 2 से 8 पे जाने के लिए हम 2 में गुना करेंगे 2 से, और यहाँ पे इसमें जोड़ा जाएगा 2 का स्क्वायर। आप देख रहे हैं जिस नंबर से गुना किया जा रहा है उसी नंबर से उसी नंबर को जोड़ा भी जा रहा है। एक चीज आप देख रहे मीन, जब आप 8 से 33 पे जाएंगे तो 8 में गुना करना पड़ेगा 3 से, और इसमें जोड़ा जाएगा 3 का स्क्वायर। 33 से 148 पे जाएंगे तो हमें इसमें गुना करना पड़ेगा, 33 में गुना करना पड़ेगा 4 से, और इसमें जोड़ा गया है कितना 4 का स्क्वायर। मीन जब आप 148 से जब आप क्वेश्चन मार्क पे चलेंगे तो आपको 148 जो दिखाई दे रहा है ये नंबर, इसमें हमें गुना करना पड़ेगा कितना से 5 से, और इसमें जोड़ा जाएगा 5 का स्क्वायर। जब आप ये काम कर लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 14 5 जा 70 और 8 5 जा 40, ये आपका बन जाएगा 740, और प्लस में 25 इक्वल टू 765। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ये सीरीज का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा नंबर आएगा, आपको ये बताना है, ठीक है। देखिए,
आप एक चीज देख रहे हैं ना, ए और जेड, बी और वाई अपोजिट है, सी एक्स अपोजिट है, डी डब्ल्यू अपोजिट है, ई बी अपोजिट है, एफ यू अपोजिट है। मीन्स यहाँ पे जो भी आएगा ये अपोजिट होगा एक दूसरे का। यस और नो? अपोजिट होगा। ये अपोजिट है यहाँ पे, ये अपोजिट है यहाँ पे, ई वी और एफ यू। मीन्स यहाँ पे भी क्या आएगा? अपोजिट आएगा। अब ध्यान से समझिए, ए में +2 हमने कर दिया तो सी पे आ गए, सी में +2 तो ई पे आ गए, और ई में +2 हम कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे कितना? E+2 जी आ जाएंगे, और जी का अपोजिट होता है टी। आगे देखिए, अगर हम नेक्स्ट नंबर की अगर अपन बात करें तो ई से आप डी पे गए तो हमें करना पड़ा +2, डी से एफ पे गए तो हमें करना पड़ा +2, ठीक है। और एफ से जब आप यहां पे चलोगे ना तो आपको करना पड़ेगा +2, f+2 हो जाएगा आपका h, और h का अपोजिट होगा s। या फिर आप क्या करते, इस तरीके से, यहां तो ठीक है, a+2 c, c+2 e, e+2 g, है ना, a+1 b, c+1 d, e+1 f, तो g+1 h और h का अपोजिट s। या फिर आप एक एक लेटर चेक करते, a से c पे गए +2, c से e पे +2, e से +2 करेंगे तो g आ जाएगा, z-2 x, x-2 v, v-2 t, b+2 d, d+2 f, f+2 h, y-2 w, w-2 u, u-2 s। आप ये भी काम कर सकते थे, आपका उस समय भी आंसर वही आता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलिए, यहाँ पे आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि ये दो दो नंबर का सेट दिया गया है 4 ऑप्शन में, जिसमें से 3 ऑप्शन सेम तरीके से, सेम पैटर्न से सेम होगा, एक होगा जो डिफरेंट होगा बाकी तीनों से, और जो डिफरेंट होगा, जो ऑड है, वही आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे 23 और 29 ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है। 19 और 25, 19 तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, लेकिन 25 नॉट प्राइम नंबर। क्लियर है? ये प्राइम नंबर नहीं है। 13 और 17 की मैं बात करूं तो ये दोनों प्राइम नंबर है, दोनों जो दिए गए संख्या है ये प्राइम नंबर है, और 3 और 5 ये दोनों भी क्या है? तो प्राइम नंबर है। तो जो आपका ऑड हो गया ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें केवल प्राइम नंबर 19 है, 25 प्राइम नंबर नहीं है। बाकी सभी में क्या है? दोनों नंबर दिए गए हैं वो प्राइम नंबर है। राइट आंसर इज द बी। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जब भी आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, और वो है फैमिली ट्री। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि फैमिली ट्री अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप डायग्राम को ड्रॉ नहीं कर सकते, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि कौन सा जनरेशन को कहाँ पे रखना है, कौन से जेंडर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जैसे इसमें बोला गया था कि ए इज मदर और बी, ए है वो बी की माता है, तो यहाँ पे जो आपका डायग्राम बनेगा, ए मदर है तो मदर का जनरेशन हमेशा ऊपर होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ए, और ये क्या हो जाएगा? बी। ए इज डॉटर ऑफ आर, ए है वो आर की पुत्री है, तो आर का जनरेशन भी क्या होगा? ऊपर होगा। हु किसके लिए यूज होता है? हमेशा सेकेंड पर्सन के लिए या फिर नियरेस्ट पर्सन। हु हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, वोम हो गया, ये वर्ड हमेशा सेकेंड पर्सन या फिर नियरेस्ट पर्सन के लिए यूज होता है। हु इज फादर ऑफ वाई, ये वाई का फादर है, तो यहां से जब ये फादर है तो आर का जेंडर क्या हो गया? मेल हो गया। आर है जो ओनली वन सन, आर का केवल एक बेटा है, और एक बेटा को छोड़कर अगर और भी कोई चाइल्ड होगा तो वो डॉटर होगी आर की। ओनली वर्ड हमेशा ध्यान रखिएगा,
जो ओनली वर्ड होता है ये इसका मतलब ब्लड रिलेशन में एकलौता या फिर एकलौती, इसका यूज होता है। ए एंड एफ आर सिस्टर्स, ए और एफ क्या है, सिस्टर्स है, दोनों आपस में बहने हैं। तो ए और एफ सिस्टर है तो एफ का जेंडर भी क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। और यहाँ पे जो वाई बच गया ये क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। आपसे पूछा है कि हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, एफ है वो बी के साथ क्या रिलेशन रखेगा, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, रिलेशन, रिलेशन फ्रॉम मदर, इसको बोलते हैं मैटरनल। और रिलेशन फ्रॉम फादर, इसको बोलते हैं पैटर्नल। मैटरनल का मतलब होता है मैत्रिक और पैटर्नल का मतलब होता है पैतृक। ठीक है, तो यहाँ पे जो एफ का रिलेशन है वो ए की तरफ से लग रहा है और ए है वो बी की माता है, तो क्या लग जाएगी, मैटरनल आंट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, इसका वाटर इमेज पूछा है। ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसका वाटर इमेज, तो वाटर इमेज का मतलब है कि वाटर नीचे होगा, इसका इमेज नीचे बनेगा। तो जब भी वाटर इमेज बनता है तो आपको एक चीज ध्यान रखना होगा वाटर इमेज में, वो ये ध्यान रखना होगा कि ये देखिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे मान लीजिए किसका इमेज बनता है, तो क्या होगा ये चीज ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट में जो पार्ट राइट में होगा वो राइट में ही रहेगा। दूसरी चीज, जो लेफ्ट में होगा वो लेफ्ट में ही रहेगा। तीसरी चीज, जो टॉप में है वो टॉप में ही रहेगा। चौथी चीज, जो बॉटम में है, सॉरी, जो टॉप में है वो कहाँ चला जाएगा, बॉटम में, बॉटम में। और जो बॉटम में है वो चला जाएगा टॉप में। इसका बस एक ही फॉर्मूला होता है वाटर का, यही होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। मतलब ये है कि ये जो सर्कल आप देख रहे हैं ना, ये इसका डार्क हिस्सा नीचे की ओर है, दिखाई दे रहा है आपको, नहीं, देखिए दूसरा कलर ले लूँ मैं, थोड़ा लाइट कलर ले लूँ, ये आप देख रहे हो, मीन्स ये बॉटम में ये टॉप में चला जाएगा। और ये वाला हिस्सा इस तरीके से समझिए कि ये वाला हिस्सा जो है ना ये टॉप में चला जाएगा। तो ये सर्कल दोनों कहाँ आ गया, बॉटम में, खत्म। दूसरी चीज ये आप देखिए, ये टॉप में जाएगा तो इसमें भी टॉप में अभी तक ठीक है, ये टॉप में है तो ये बॉटम में, ये भी ठीक है। यहाँ पे दोनों इस वाले में डायग्राम में भी ठीक है और इस वाले डायग्राम में भी ठीक है। आप एक चीज देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना इस टाइप से, ये जो दिया गया है ये कहाँ पे आएगा, ये बॉटम में आएगा। तो बॉटम में आप देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में ये डार्क दिया गया है जबकि ये पार्ट डार्क नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल। अब बच गया यहाँ पे सी और डी। तो सी और डी ये जो बीच में स्क्वायर दिया गया है ना इसकी वजह से छटेगा। कैसे, ये देखिए, ये मान लीजिए कि हम इसका इमेज यहाँ पे बनाते हैं, वाटर इमेज नीचे बनेगा तो ये लाइन ऐसे आएगा और ये डार्क वाला हिस्सा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ये छट गया किसकी वजह से, ये जो बीच में स्क्वायर है और यहाँ पे डार्क दिया गया है राइट साइड में, इसकी वजह, जबकि इसका डार्क कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा, ये बनेगा। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि यहाँ पे ये दिया गया है इंस्ट्रक्शन में कि माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है डिवीजन को, प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लीकेशन को, और डिवीजन रिप्रेजेंट कर रहा है सब्ट्रैक्शन को, और मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट कर रहा है एडिशन को। और कौन से ऑप्शंस, कौन से इक्वेशंस करेक्ट हैं आपको ये बताया गया है। मतलब जब आप इन सिंबल को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो इंटरचेंज करने के बाद जो आरएचएस में नंबर दिया गया है इसके बराबर आना चाहिए जब आप एलएचएस को सोल्व करेंगे। तो अब हम एक एक ऑप्शंस को चेक करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को।
जब हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये 19 है और प्लस दिया गया है, प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लीकेशन को। देखिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई दे दिया मैंने और ये 5 हो जाएगा, और माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है डिवीजन को, आप दे दीजिए डिवीजन। इसके बाद 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट कर रहा है एडिशन को, तो आपने दे दिया एडिशन। इसके बाद 2 आ जाएगा, 2 के बाद डिवीजन दिया गया है तो डिवीजन रिप्रेजेंट कर रहा है सब्ट्रैक्शन को, तो मैंने सब्ट्रैक्शन दे दिया इक्वल्स टू सब्ट्रैक्शन 4 इक्वल्स टू 11। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि LHS बराबर आना चाहिए किसके, RHS के। लेकिन आप एक चीज देख रहे हैं क्या, क्या आप जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कंप्लीट नंबर दे पाएगा, नहीं, ये फ्रैक्शन में रहेगा। इसीलिए हम ऑप्शन नंबर ए को कैंसिल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि RHS में ये फ्रैक्शन में नंबर नहीं है। अब देखिए ना, जब इसे सोल्व करेंगे तो 19 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 4 प्लस 2 माइनस 4, ये क्या कंप्लीट नंबर दे पाएगा? यहाँ पे तो एग्जैक्ट डिवाइड ही नहीं हो पाएगा। अगर ये भी डिवाइड हो जाता तो भी फ्रैक्शन नहीं आता, लेकिन ये तो ऑलरेडी 19 है, 19 4 से डिवाइड होगा नहीं, है ना। ऑड नंबर इवन नंबर से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। आ जाइए ऑप्शन नंबर बी पे। जब अपन ऑप्शन नंबर बी को हम चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 19, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट कर रहा है एडिशन को, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है डिवीजन को। इसके बाद 4 आ जाएगा और डिवीजन रिप्रेजेंट कर रहा है सब्ट्रैक्शन को। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2, और इसके बाद प्लस है तो प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन को, और यहाँ पे 4 इक्वल्स टू 16। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 5 डिवाइड 4 ये कंप्लीट नहीं डिवाइड हो पाएगा। आप देखिए 19 प्लस 5 डिवाइड 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4, तो क्या ये कंप्लीट डिवाइड हो पाएगा? नहीं, नहीं हो पाएगा। तो ये भी नंबर क्या आ जाएगा, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा नंबर। ये कंप्लीट डिवाइड हो पाता कब? ये कंप्लीट डिवाइड हो पाता जब यहाँ पे मल्टीप्लाई सिंबल होता, तब ये यहाँ से कैंसिल हो जाता और फिर ये यहाँ से कैंसिल हो जाता, लेकिन वैसा तो नहीं है ना। ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब जब नहीं हो पाएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आ जाइए ऑप्शन नंबर सी पे। जब अपन ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे तो सी में आप देखिए 19, और डिवीजन रिप्रेजेंट कर रहा है सब्ट्रैक्शन को, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा सॉरी 5, और यहाँ पे एडिशन रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लाई यहाँ पे 4, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है डिवीजन को, तो ये डिवीजन आ जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट कर रहा है एडिशन को, यहाँ पे 4 आ जाएगा इक्वल्स टू 13। अब सॉल्यूशन करेंगे तो 2 2 जा 4 कैंसिल, और यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 19 माइनस 10, 19 माइनस 10 प्लस 4, 23 माइनस 10 इक्वल्स टू 13। आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इसे सोल्व करना है आपसे। ये मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। ये मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको एक एक इंफॉर्मेशन मिलेगा। देखिए कैसे, 1/3 ऑफ अ रमेश मार्क्स, रमेश के मार्क्स का जो 1/3 है किस में, जो अर्थमेटिक में मिला है, इज इक्वल टू हाफ हिज मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है, अंक गणित में रमेश के 1/3 अंक अंग्रेजी में उसके आधे अंकों के बराबर है। अंग्रेजी में जितना मार्क्स मिला है इंग्लिश सब्जेक्ट में, इसके आधे के बराबर है कि कौन सा नंबर, अर्थमेटिक में जितना मिला है इसका 1/3। आपसे पूछा इंग्लिश में, ये बोला गया है कि दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर इसको मिलता है 150 मार्क्स, 150 दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर। तो आपसे पूछा है कि इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले हैं, ये आपसे पूछा है। किस तरीके से होगा देखिए। सबसे पहले जब हम इसको देखेंगे तो एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, हम मानेंगे यहाँ पे दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है, तो हम मानते हैं कि ये जो अर्थमेटिक है,
अर्थमेटिक, इसमें मार्क्स मिले हैं एक्स, और जो इंग्लिश है इसमें मार्क्स मिले हैं वाई, ये हमने मान लिया। और इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मार्क्स है, ये जब हम ये दोनों को बराबर करेंगे तो किस तरीके से होगा, एक्स का 1/3 ये बराबर हो जाएगा किसके, इंग्लिश के सब्जेक्ट के आधे मार्क्स के बराबर होगा ना। मैंने क्या कर दिया, अर्थमेटिक का 1/3 कर दिया, ये बराबर है किसके, इक्वल टू हाफ हिज मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश सब्जेक्ट के आधे मार्क्स, तो इंग्लिश को हमने वाई माना है ना, तो वाई को हाफ करेंगे कैसे, डिवाइड 2 करेंगे तभी तो ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, अब एक इक्वेशन और दिया है यहाँ पे कि दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर इसको मार्क्स मिला है 150, दोनों विषय को मिलाकर। देखिए, इफ ही गेट्स 150 मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स टुगेदर, यदि उसे दोनों विषयों में मिलाकर 150 अंक मिलते हैं, तो यहाँ पे भाई साहब x प्लस वाई तो करना पड़ेगा, तभी तो 150 कर सकते हैं इक्वल में। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो है ना, ये है भाई साहब इक्वेशन 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन 2। क्लियर है। अब देखिए इक्वेशन 1 को हम जब सोल्व करेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, देखिए ये जो इक्वेशन 1 दिया गया है xy3, इसको या फिर ऐसे कीजिए, इसको ऐसे कीजिए, फिर इसको यहाँ पे सोल्व भी कर लेते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, हमें इंग्लिश के मार्क्स पूछा है ना, तो x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से जब अपन x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y डिवाइड में 2 हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका बन गया इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 आ जाइए, दोनों विषय को मिलाकर मार्क्स मिले हैं 150, तो x प्लस वाई इक्वल टू 150, ये बन गया आपका इक्वेशन 2। अब दोनों को सोल्व कीजिए, हम क्या करेंगे कि x की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, जो x का वैल्यू आया है हमने निकाला है ये वैल्यू को, इससे हमें क्या मिलेगा, y का मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि x भी कन्वर्ट हो जाएगा किस में, y में, और यहाँ से हमें y का मार्क्स मिल जाएगा। देखिए ये जो दिया गया है x इक्वल्स टू 3y2, और यहाँ पे इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 150, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दे तो कितना हो जाएगा, ये 3y डिवाइड 2 प्लस में y इक्वल्स टू 150। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 3y प्लस में 2y डिवाइड में 2 इक्वल्स टू 150 बनेगा, और जब आप इसे कंप्लीट सोल्व करेंगे तो 5y इक्वल्स टू 300, तो यहाँ से y बराबर क्या आ गया, वैल्यू 60 आ गया ना। तो y हमने किसे माना है, y हमने माना है किसे, इंग्लिश सब्जेक्ट को, अंग्रेजी विषय को, और अंग्रेजी में इसको कितना मिला है, 60 नंबर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये। अगर आपसे अर्थमेटिक का पूछता तो आप क्या कर सकते थे कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 150 दिया गया है, तो यहाँ पे y का वैल्यू 60 आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू हम फिर निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 150 माइनस में 60 इक्वल्स टू 90, और x किसको हमने माना था, अर्थमेटिक को माना था। ठीक है, तो यहाँ से आप दोनों को निकाल सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए यहाँ पे पूछा है कि सिलेक्ट द वर्ड पेयर, सिलेक्ट द वर्ड पेयर that best represents in a similar relationship to the one expressed in the pairs words given below। देखो, फिजियोलॉजी ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी के बारे में अध्ययन किया जाता है इसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी, ये किसके बारे में स्टडी को बताता है, ये स्टडी ऑफ वर्ड्स,
है ना। इंसेक्ट के स्टडी को बोलते हैं इंटोमोलॉजी, तो यहाँ पे उल्टा दे दिया है ना। तो ये तो आपका बनेगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। एंथ्रोपो निर्विज्ञान डायनासोर, एंथ्रोपोलॉजी डायनासोर, ये नहीं होगा। रॉक्स के बारे में जो स्टडी किया जाता है इसको बोलते हैं पेट्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है। तो डायरेक्शन और डिस्टेंस का जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए डायरेक्शन। ये मेनली 4 डायरेक्शन होता है। मेन कितना डायरेक्शन होता है? 4। देखिए, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, और ये होता है वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन कहलाता है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। साउथ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन कहलाता है साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन कहलाता है साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन कहलाता है नॉर्थ वेस्ट। यस और नो? आगे देखिए, आपसे ये पूछा गया है, यहां पे ये बोला है कि साउथ वेस्ट बिकम्स ईस्ट। साउथ वेस्ट क्या बन गया? ईस्ट बन गया, मतलब यहां पे आ गया क्या? साउथ ही साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट क्या बन गया? साउथ बन गया, नॉर्थ वेस्ट यहां पे आ गया। नॉर्थ वेस्ट। आप एक चीज देख रहे हैं ना, क्या ये डायरेक्शन मूव करके यहां पे आ गया, मतलब ये टर्न लिया कितना से 135 डिग्री लेफ्ट टर्न, या फिर इसी को बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज टर्न, है ना। ये भी तो ले लिया ना टर्न। अब देखिए, जब एक डायरेक्शन जिस एंगल से जिस दिशा में घूमेगा तो सभी डायरेक्शन उसी दिशा में उतना ही एंगल से घूमेगा, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ आ गया? साउथ में आ गया ना। तो ये भी कितना से टर्न लिया? 135 डिग्री लेफ्ट टर्न लिया, एंड सो ऑन। बाकी सभी दिशा भी इसी तरीके से घुमा है, तो वेस्ट बिकम्स, पश्चिम क्या बनेगा? तो 135 डिग्री 90 डिग्री ये, और ये 45 डिग्री क्या बन जाएगा? ये वेस्ट यहां पे आ जाएगा। क्लियर है? जो एंगल मूव कर रहा है ना, जो डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है 135 डिग्री लेफ्ट टर्न, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं क्या? एंटी क्लॉकवाइज टर्न। तो ये बन जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, ये है सिलॉक्स का क्वेश्चन है। ध्यान से, जब तक आप इसके डायग्राम नहीं बना पाएंगे आप आंसर नहीं कर पाएंगे। हमेशा मैं बार बार बोलता हूं, ऑल मूवीज आर सीरियल। सभी मूवी सीरियल है, तो मूवी किसके अंदर चला जाएगा? मूवी है, मूवी का ये हिस्सा ये सीरियल के अंदर चला जाएगा। ओनली अ फ्यू सीरियल आर सीरीज। ओनली अ फ्यू, केवल कुछ ही सीरीज सीरियल सीरीज है, बाकी नहीं है। केवल कुछ, ये हिस्सा ही सीरीज होगा, बाकी सीरियल सीरीज नहीं होगा। ये वाला ओनली सीरीज इज शोज, ओनली ये कन्वर्ट हो जाता है ऑल में, ध्यान रखिएगा। ओनली कन्वर्ट हो जाता है ऑल में, और सब्जेक्ट प्रीडिकेट और प्रीडिकेट सब्जेक्ट बन जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसे दिया गया है ओनली ए आर बी, तो ये ओनली है, ये कन्वर्ट हो जाता है ऑल में, और ये ए यहाँ पे आ जाएगा और बी यहाँ पे आ जाएगा, ऑल बी आर ए। और इसका डायग्राम बनेगा, ये बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो हिस्सा है ना, ये किसी तीसरे किसी दूसरे एलिमेंट
किसी दूसरे एलिमेंट का हिस्सा हिस्सा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों को सिलॉक्स में दिक्कत होती है तो सिलॉक्स का भी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओनली सीरीज असोज, तो यहाँ पे ऑल का डायग्राम बनेगा, जो ये सोज है वो इसके अंदर आ जाएगा, और सोज किसी भी एलिमेंट का हिस्सा नहीं बनेगा। कंक्लूजन बोला गया है सब मूवीज आर नॉट सीरीज, कुछ मूवी सीरीज नहीं है। मूवी और सीरीज के बारे में तो रिलेशन नहीं दिया गया है कांट से। ऑल सीरीज कैन बी सीरियल, सभी सीरीज सीरियल हो सकते हैं, सभी सीरीज सीरियल हो सकते हैं। गलत। अब बोलेंगे कैसे हो सकते, कैसे हो सकते? भाई साहब, आप एक चीज देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं ना सोच का हिस्सा, ये वाला, यहाँ तो ओनली का केस है ना, और ये एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट का हिस्सा कभी नहीं बनेगा, मतलब ये तो कभी भी सीरियल में नहीं जाएगा, तब तो गलत हो गया। नाइदर कंक्लूजन वन फॉलो नॉट टू, ऑप्शन नंबर डी। इसमें पूछा है हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर, दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये पूछा है। जब भी इस टाइप के डायग्राम आ जाए हम इसका ही मदद लेंगे। ये आप पढ़े 1 और 2, 1 + 2 = 3, नंबर ऑफ ट्रायंगल 3, इसी का मदद लेंगे। देखिए कैसे, जो लाइन जहां से स्टार्ट हुआ है जहां पे खत्म हुआ है वहां तक काउंट करना है। देखिए ये लाइन यहां से शुरू होकर यहाँ पे लास्ट तक गया है, तो इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, और इन सभी को आप ऐड कर दीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, कितने हो गए ये 21। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ये भी कितने हो गए, ये भी 21 हो गया, एडिशन करना है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ये कितने हो जाएगा, ये हो जाएंगे 15। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और 5, ये कितने हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे 15। और यहाँ पे 1 2 3 4, ये कितना हो जाएगा 10। इन सभी को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10। 10 + 15 + 15 + 21 और +21, आप ऐड कीजिए तो 21 21 कितना हो गया 42, 15 और 15 कितना हो गया 30, और प्लस में 10 कितना हो जाएगा, ये 40 + 42 = 82 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, नंबर ऑफ ट्रायंगल। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है कि ये डायग्राम किस में एम्बेडेड फिगर का है, किस में उपस्थित है। ध्यान से देखिएगा, ये डायग्राम अगर हम देखें तो ये दिखाई दे रहा है, नहीं रुकिए, लाइट कलर ले लूँ मैं, ये आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे, ये। अब बोलेंगे कोई ये वाला भी, तो भाई ये सर्कल का फॉर्म ले रहा है, आप देख रहे हैं ये वाला, लेकिन यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये वाला देखिए, ये अलग से ऊपर से कर्व लिया है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान से देखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे बोला गया है कि राम्स हाउस फेसेस नॉर्थ, राम के हाउस का फेस कहाँ पे है, नॉर्थ में। राम के हाउस का फेस कहाँ पे है, नॉर्थ में। देखिए नॉर्थ में इसका हाउस का फेस है। ही स्टेप्स आउट हिज हाउस एंड गोज स्ट्रेट फॉर 30, फेस नॉर्थ में है, यहाँ पे मान लेते हैं कि राम का हाउस। ये देखिए राम सा हाउस, ये मान लीजिए राम का घर है। यहाँ से ये सीधा चलता है राम 30 मीटर
बिल्कुल सीधा चलता है। ये ये हो गया 30 मीटर। इसके बाद यहां से बोला गया है कि फ्रॉम देयर, यहां से ही टेक्स टू सक्सेसिव राइट टर्न, दो लगातार राइट टर्न लेता है। तो इसका एंड कवर्स सिक्स डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर एंड 24 मीटर रिस्पेक्टिवली। लगातार दो बार राइट टर्न लेता है, दो बार दाहिने घूमता है। पहली बार 6 मीटर, दूसरी बार 24 मीटर चलता है। तो नॉर्थ का राइट कहाँ हो जाएगा, ईस्ट। हमने इसको मान लिया 6 मीटर की दूरी, और राइट टर्न ईस्ट का राइट साउथ, और 24 मीटर तो 30 से थोड़ा सा कम होगा, इसको मान लेते हैं 24 मीटर। फाइनली ही टेक्स टर्न्स एंड फाइनली टेक्स अ टर्न एंड वॉक 2 मीटर। अच्छा, लेफ्ट टर्न है ना। फाइनली ही टेक्स लेफ्ट टर्न, तो साउथ का लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा ना। और कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2 मीटर। तो 2 मीटर हम इसको मान लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस को 2 मीटर। टू रीच अ ग्रोसरी शॉप, यहाँ पे क्या है, ग्रोसरी शॉप है। ग्रोसरी शॉप। आपसे ये पूछा है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड द ग्रोसरी शॉप। अब देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स यहाँ पे पाइथागोरस आपको लगाना होगा, तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाली डिस्टेंस। इसको निकालने के लिए इस लाइन को कनेक्ट करना होगा। ये जब 6 मीटर की दूरी है, तो ये भी 6 मीटर की दूरी है, और ये 2 मीटर की दूरी है। दोनों को मिला देंगे तो कितना होगा, 6 + 2 = 8। मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 8 मीटर। ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 है। तो ये वाली दूरी निकालने के लिए ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 - 24 = 6 मीटर। और यहाँ से लगा दीजिए पाइथागोरस। क्या हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 64 प्लस 36 रूट का 100 इक्वल्स टू 10 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इसको बनाना है आपको। ये लेटर कंटिन्यूअस सीरीज का है। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इस तरीके से देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपको क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ लेटर साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ स्पेस दोनों को काउंट करना है, और इस तरीके से डिवाइड करना है, इक्वल इक्वल पार्ट में बांटना है, कि आपको वहां से एक पैटर्न मिल जाए। देखिए कैसे। यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 है। तो साथ साथ में बांटते हैं, 1 2 3 4। तीन तीन में नहीं बांटेंगे क्योंकि काफ़ी छोटा हो जाएगा और पैटर्न नहीं मिल पाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। देखिए, जब हमने बांट दिया तो आप एक चीज देखिए, आप पहला ये इसे देखिए और इसे देखिए। फर्स्ट में जेड एस है, यहाँ पे ब्लैंक है ना। तो एस के पहले मैंने जेड को दे दिया। एस के बाद टी है, यहाँ पे ब्लैंक है, तो यहाँ पे टी को दे दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल ब्लैंक है, इसके बाद एल बी दिया गया है, तो एल बी तो ठीक है। तो एल के पहले एम है, तो यहाँ पे एम दे दिया। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल बी हो जाएगा। और इस एम के पहले एम दिया गया है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। मीन जो हमारा आंसर बनेगा, ये जेड एम एम एस एल बी टी। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। जेड एम एम, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया। जेड एम एम एस एल बी टी, एस एल बी टी, एम तो नहीं है, ये भी खत्म हो गया, बी भी खत्म हो गया, सी भी खत्म हो गया।
ZMMSLBMT, BMT, हाँ सॉरी, यहाँ पे M आएगा ना, यहाँ पे M आएगा, M, MT। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, उल्टा कर दिए, एक मिनट। यहाँ पे आएगा TM, ZMMSLB, TM, ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमने MT कर दिया था, MT नहीं, TM होगा लास्ट में। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन 8 दिए गए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर को करना है। यहाँ पे ये बोला गया है कि ये सभी एक सर्कुलर टेबल के अंदर बैठे हुए हैं, डू नॉट नीड्स टू सिटिंग इन द सेम अरेंजमेंट, 5 ऑफ देम फेसिंग इनर साइड वाइल आउटसाइड, ये बोला गया है। चलिए देखते हैं। 8 में से 5 बाहर की ओर देख रहे हैं, बाकी 3, सॉरी 5 में से 3 है, जो 8 है, 8 में से 5 है वो अंदर की ओर देख रहा है, लेकिन कौन कौन अंदर देख रहा है ये नहीं मालूम। जिसमें से 3 है वो बाहर दिख रहा है 8 में से। ई सिट्स थर्ड राइट ऑफ सी, तो एक काम करते हैं, हमें नहीं मालूम ई बाहर देख रहा है अंदर देख रहा है या सी बाहर देख रहा है अंदर देख रहा है, हमें नहीं मालूम। सी के तीसरे दाहिने की ओर ई बैठा हुआ है, तो एक बार हम क्या करते हैं कि सी का फेस इनसाइड लेते हैं, तो 1 2 3 ई यहाँ पे आएगा, और एक बार हम सी के फेस को आउटसाइड लेते हैं तो 1 2 3 ई यहाँ पे आएगा। आगे बोला गया है एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के थर्ड लेफ्ट में। अब ध्यान से देखिए, अगर मैंने इसका फेस इनसाइड ले लिया तो पहला दूसरा तीसरा लेफ्ट में तो नहीं आ पाएगा क्योंकि सी है, मतलब यहाँ पे इसका फेस आउटसाइड होगा, और 1 2 3 यहाँ पे एफ होगा। इस वाले में अगर मैं बात करूं, अगर मैंने इसका फेस आउटसाइड दे दिया तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं आ पाएगा एफ, क्योंकि सी बैठा हुआ है। इसका मतलब इस वाले डायग्राम में इसका फेस इनसाइड होगा और पहला दूसरा तीसरा एफ यहाँ पे आएगा। आगे बोला गया है 3 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड बी, एफ और बी के बीच में 3 पर्सन है, तो एफ और बी एक दूसरे का अपोजिट आ जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन 8 होता है, और 3 पर्सन दे दिया एग्जैक्टली बिटवीन 3 पर्सन आर सिट बिटवीन एफ एंड बी। इसका मतलब है कि ये एफ और बी दोनों क्या होंगे, आमने सामने होंगे। जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, जी है वो एफ के थर्ड राइट में। थर्ड राइट का मतलब है, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि अगर हम इसका फेस आउटसाइड करते इस डायग्राम में तो 1 2 3 जी तो नहीं आ पाएगा क्योंकि ई बैठ गया। इसका मतलब है कि एफ का फेस को हमें करना पड़ेगा इनसाइड, और 1 2 3 जी को यहाँ देना पड़ेगा, और इसमें हमें एफ के फेस को करना पड़ेगा आउटसाइड, और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 जी यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट बोला गया है कि यहाँ पे हु इज नॉट फेसिंग सेंटर, एफ के बारे में बोला गया है। हु हमेशा सेकेंड पर्सन या फिर नियरेस्ट पर्सन के लिए यूज होता है, ये सेंटर की ओर नहीं देख रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो एफ है ये सेंटर की ओर देख रहा है, मतलब ये डायग्राम गलत हो गया। अब हमारा ये डायग्राम चलेगा। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, डी है वो ए के थर्ड राइट में बैठा है। अब थर्ड राइट में बैठने का मतलब ये है कि अगर हम ए को यहाँ पे देंगे तो इसका फेस आउटसाइड करना पड़ेगा, तो 1 2 3 डी यहाँ पे देंगे तो इसका इनसाइड करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, हु इज नॉट फेसिंग सेंटर, देखिए ए का फेस सेंटर की ओर नहीं है। अगर मान लीजिए आप ए को यहाँ देते हैं तब इसका फेस करना पड़ता है कहाँ पे, इनसाइड, और यहाँ पे देना पड़ता हमें डी को इनसाइड ही क्यों करना पड़ता, क्योंकि और भी कोई प्लेस पे जगह नहीं था। अगर आउटसाइड करते तो 1 2 3 यहाँ पे बी आ चुका है, तो पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ से डी को हटाना पड़ेगा और यहाँ से ए को हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें देना पड़ेगा ए को, और ए का फेस आउटसाइड, यहाँ पे डी आ जाएगा। ठीक है, अब ये बोला गया था कि इनमें से 5 हैं वो देख रहा है इनसाइड की ओर,
और 3 है वो देख रहा है आउटसाइड की ओर। तो आउटसाइड कौन कौन हो गया? आउटसाइड ए हो गया, एफ हो गया, सी हो गया। तो बाकी जो बच गया वो इनसाइड देखेगा। अब से पूछा है यहाँ पे हु सिट्स जस्ट बिटवीन एफ एंड ए, एफ और ए के बीच के जस्ट बिटवीन में कौन है? अच्छा, एक पर्सन यहाँ पे बच गया ना, वो कौन सा है? यहाँ पे आ जाएगा ए बी, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई एफ जी, एच बच गया। तो एच को आप यहाँ दे दो। कौन बैठा होगा? एच। तो नॉन ऑफ दीज इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन में एच है ही नहीं, और जबकि एग्जैक्टली बिटवीन में कौन है? एच बैठा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो ये है ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है कि साहिल एंड गौरव स्टैंडिंग इन अ रो। साहिल और गौरव एक रो में खड़े हैं, एक रो में खड़े हैं, एक पंक्ति में। साहिल 12th फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड गौरव 18th फ्रॉम द राइट साइड। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन साहिल बिकम्स 25th फ्रॉम द लेफ्ट। देखिए, ये मान लीजिए कि ये एक रो है, इसको मान लीजिए रो, सेम रो है, बस हम समझाने के लिए अलग ड्रॉ कर रहे हैं। लाइन एक ही है। ये देखिए, इसको मान लीजिए आप लेफ्ट एंड और इसको आप मान लीजिए राइट एंड। ठीक है, यहां से बोला गया है कि गौरव है, गौरव और साहिल है। गौरव है लेफ्ट एंड से 12th पोजीशन पे, तो यहाँ पे मैंने मान लिया साहिल को, सॉरी साहिल है, तो ये साहिल हो गया। लेफ्ट हैंड से कितना है? 12 है। और यहाँ पे कौन हो गया? गौरव हो गया। राइट हैंड से कितना है? ये 18 है। ये दोनों व्यक्ति अपने अपने पोजीशन को आपस में बदल लेते हैं, आपस में बदल लेते हैं। इसका मतलब ये है कि देखिए, पोजीशन वही है, जो स्थान है वही है, केवल चेंज हो रहा है पर्सन। साहिल यहाँ पे आएगा और गौरव यहाँ पे आएगा। तो चेंज करने के बाद साहिल है, ये 25th हो जाता है लेफ्ट से, मतलब ये पोजीशन दे दिया किसका? साहिल का। कितना? 25th। कहां से? लेफ्ट से। आपसे पूछा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग इन द रो। उस रो में कितने व्यक्ति खड़े हैं, आपसे ये पूछा है। अब ध्यान से देखिए, आप एक चीज देख रहे हैं, तो चेंज हुआ है पर्सन, लेकिन पोजीशन तो वही है ना, यही पोजीशन है। ऐसा नो, पोजीशन तो यही है, चेंज हुआ है केवल पर्सन। अब चेंज हुआ है केवल पर्सन, पोजीशन वही है, तो इसी पोजीशन का राइट एंड से भी दे दिया है और लेफ्ट एंड से भी रैंक दे दिया है। निकालना है टोटल। तो टोटल निकालने के लिए क्या होता है कि लेफ्ट प्लस राइट और माइनस में 1, ये कब लगाते हैं? जब एक ही पोजीशन का रैंक दोनों साइड से दे दिया जाए, तब हम ये काम करते हैं। तब क्या हो जाएगा? ये 18 प्लस 25 माइनस में 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 43 माइनस 1 इक्वल्स टू 42। तो इस रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने? 42। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपसे पूछा है कि इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए, यहां पे अगर हम देखें तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले एक चीज ध्यान से देखिए, अगर डायग्राम को देखिए तो सबसे पहले आप देखिए, तो ये इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया, आ गया। ये 3, ये 3 यहाँ पे आ गया। ये बॉक्स, सॉरी क्या मैं कर रहा हूँ, ये नहीं, उधर क्यों जाना। ये 3 यहाँ पे आ गया। ये बॉक्स नीचे की ओर ऊपर चला गया। ये बॉक्स है, ये बॉक्स यहाँ पे आ गया। और बीच में डायग्राम हमेशा चेंज आ रहा है, बीच में डायग्राम चेंज आ रहा है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है डायग्राम। अब जब नहीं रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बीच में कोई तो डिफरेंट डायग्राम आएगा जो अभी तक आया नहीं है, मतलब ये बॉक्स तो आएगा नहीं, खत्म, ये तो आएगा नहीं।
अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डी, तो डी तो यहाँ पे आ चुका है ना, डी तो यहाँ पे आ चुका है, तो डी भी नहीं आएगा। अब बच गया बी और सी, ऑप्शन नंबर बी और सी, तो ये दोनों में क्या आएगा देखिए। अब सबसे पहले ये जो थ्री है, ये थ्री कहाँ पे आएगा, बॉटम में आएगा। देखिए ऊपर वाला डायग्राम एकदम नीचे की ओर आ रहा है, ये तो ये थ्री यहाँ पे आएगा। ये थ्री जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे नीचे में कौन सा है, ये बन रहा है ना थ्री, ये तो बीच में आ रहा है, तो ये भी कैंसिल। बचा कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, ये देखिए है दिया गया है, डेटा इनसफिशियंसी का दिया गया है। मैं थोड़ा हाइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं बढ़ता हूँ सोल्व करने के लिए आगे। देखिए सबसे पहले इसमें ये दिया गया है ना कि गिवन बिलो द क्वेश्चंस फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट 1 एंड 2, रेड बोथ द स्टेटमेंट केयरफुली टू डिसाइड विच वन ऑफ देम इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चंस। ये दिया गया टोटल नंबर ऑफ पर्सन 6 है, सर्कुलर टेबल की ओर चारों ओर बैठे हुए हैं, फेसिंग सेंटर है, तो ये हो गए, ये हो गए 6 पर्सन है, तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया। चलिए फेसिंग सेंटर है तो हमने सेंटर की ओर दे दिया। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ के ठीक दाहिनी ओर कौन बैठा हुआ है। अब आ जाइए पहला स्टेटमेंट में, यह पहला स्टेटमेंट देखिए क्या बोला है, के सिट्स थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। अगर मान लीजिए एम यहाँ पे है तो के यहाँ पे आएगा, सॉरी के यहाँ पे आएगा। आगे बोला है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन के और एन, के एंड एन के बीच में, और आर कहाँ पे है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। अगर मान लीजिए कि हम के और एन के बीच में एक पर्सन है, हमने एन को यहाँ पे दे दिया, तो ये आर हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से क्या करते हैं कि एन को यहाँ पे देते हैं, तो ये तो नहीं बैठ पाएगा कि आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो एम आ चुका है, मतलब एन यहाँ पे नहीं होगा, एन यहाँ पे होगा और आर यहाँ पे होगा। आपसे पूछा था कि इमीडिएट राइट ऑफ के ठीक दाहिने ओर कौन बैठा हुआ है, तो के ठीक दाहिनी ओर यहाँ पे कौन बैठा है, तो आर बैठा हुआ है। आंसर मिल गया, मतलब इससे आंसर मिल गया। अच्छा स्टेटमेंट 2 में क्या बोला था, डायग्राम तो ही बनेगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 6 है, फेसिंग सेंटर है, ये होगा। के सिट सेकेंड राइट ऑफ क्यू, के है वो क्यू के सेकेंड राइट में, क्यू यहाँ पर तो के यहाँ पे। ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन के एंड एम, के और एम के बीच में दो पर्सन है, तो एम यहाँ पे आ जाएगा। आगे बोला है पी सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर, पी है वो आर के सेकेंड लेफ्ट में, आर को यहाँ देंगे तब पी यहाँ पे पॉसिबल है, आर यहाँ देंगे तो पॉसिबल नहीं है, मतलब आर को यहाँ दीजिए तो पी यहाँ पॉसिबल है। यहाँ भी आर के सेकेंड लेफ्ट में, सॉरी इमीडिएट लेफ्ट में आ गया, हाँ इमीडिएट राइट है ना, तो के इमीडिएट राइट में आंसर मिल गया, तो दोनों से आंसर मिल गया अकेला अकेला। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पहला बोला गया है डेटा इन स्टेटमेंट 1 एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चंस व्हाइल डेटा इन स्टेटमेंट 2 इज नॉट, नहीं ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। आइदर डेटा, हाँ आइदर वाला होगा, आइदर वाला हमारे पास सफिशिएंट है ना, क्योंकि दोनों से हमारे पास आंसर मिल रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे बोला गया है कि 20 नंबर में कि कौन सा यहाँ पे डिफरेंट है, ये बोला गया है ग्रुप में। अब देखिए पहला दिया गया है यहाँ पे स्टॉक ट्रॉप रोबर, ठीक है रोबर, क्राउड आर्मी हेड, टीम काउंसिल बकेट, शॉल फ्लॉक एंड कोरस, ये दिया गया है। अब एक चीज देखिए, अगर आप देखिएगा ना तो स्टॉक हो गया या ट्रॉप मीन्स मंडली, तो मंडली भी क्या होता है, ग्रुप ही तो रिप्रेजेंट करता है ना, तो इसका राइट आंसर जो होगा ना ये होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि स्टॉक तो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टॉक क्या होते हैं, बहुत सारे वस्तुओं को जब हम रखते हैं स्टॉक करते हैं, है ना, वो हो गया, तो वहां पे समूह तो बन रहा है। ट्रॉप मंडली,
बहुत सारे लोग वहाँ पे जुड़ते थे, एक मंडली बन जाती है। लेकिन रोवर, डाकू का, यहाँ पे डाकू है, रोवर मीन्स डाकू सिंगल, ये ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्राउड, वीर, ये भी ग्रुप है ना। आर्मी, आर्मियों, बहुत सारे सेना का जो होते हैं एक साथ जब ऐड होते हैं जुड़ते हैं, आर्मी बोला जाता है। हेड, झुंड, ये भी क्या होता है, ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। टीम, टीम जैसे आप गेम खेलते हैं तो टीम बनाते हैं, तो भी क्या है, ग्रुप है। काउंसिल में भी ग्रुप होते हैं। बकेट, गुलदस्ता, बहुत सारे फूलों का क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं वहाँ पे। शॉल, फ्लॉक, कोरस, ये भी क्या होते हैं, ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन गौरव क्या होता जो रोवर है, सॉरी रोवर है, ये ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, ये आपसे पूछा गया है, इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ये दिया गया है 23, यहाँ पे 168, यहाँ पे है 16, और ये है क्वेश्चन मार्क। ये यहाँ से यहाँ पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये आपको देखिए। सबसे पहले ये जो पहला नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर है, ऐसे समझिए, छोड़िए। 23 से 160 पे जो जाने के लिए जो पैटर्न यूज करेंगे, वही पैटर्न 60 से 16 से क्वेश्चन मार्क पे जाने के लिए यूज करेंगे। तो किस तरीके से यूज कर सकते हैं, देखिए। जो ये पहला नंबर दिया गया है ना 23, इसमें हम गुना करेंगे 7 से, और जब हम गुना करेंगे 7 से तो 7 को ही जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, 161 प्लस 7 इक्वल्स टू 168। जिस नंबर से गुना किया जा रहा है उसी को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 16 में जब हम 7 से गुना करेंगे और प्लस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 112, और प्लस में 7 इक्वल्स टू 119, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, ये इनकम्प्लीट फिगर का है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो कौन सा डायग्राम बनेगा, ये बताना है। आप एक चीज देख रहे हैं, ये डायग्राम आप देखिए, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम को आप देखिए। तो इसमें सबसे पहले एक चीज देखिए, ये डायग्राम यहाँ पे ओपन माउथ, ये डायग्राम यहाँ पे देखिए, ये साइड ओपन है, ये डायग्राम यहाँ पे ओपन है। ऊपर में ये दोनों का ओपन है, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका ओपन कहाँ पे आएगा, सबसे पहले ये तो कंप्लीट बनेगा, ये तो कंप्लीट बनेगा। और जब ये तो कंप्लीट बनेगा, और जब इसका ओपन माउथ की बात आएगा तो इसका ओपन माउथ ही ये बनेगा। अब ओपन माउथ इसका देखिए, यहाँ पे तो ये दो लाइन गायब है, एक ये, या तो ये होना चाहिए था, या तो ये कोई एक लाइन तो देता ना, तो ये नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए ये भी गायब है, ये भी गायब है, खत्म, कोई एक तो होता। इसमें देखिए ये लाइन की वजह से अगर ये होता तो ये भी कैंसिल होता, अगर ये होता तो बन सकता था, तो ये भी खत्म। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और बाकी जो कनेक्ट करना चाह रहे थे, तो ये आपका जो है ना, ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से कनेक्ट होगा, ये यहाँ पे स्ट्रेट आ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, लाइन सेंटर में मिलेगा ये। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से, और ये यहाँ पे मिलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 पे, ये मिसिंग कैरेक्टर का है। आपको इसका बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा क्वेश्चन मार्क के जगह पे, आपसे ये पूछा है। देखिए सबसे पहले 72 है ना, इस 72 को हम डिवाइड करेंगे किस से, डिवाइड करेंगे 24 डिवाइड 2 से। आ जाएगा 72 डिवाइड 12 इक्वल्स टू 6। ये जो 96 है ना, इस 96 को हम डिवाइड करेंगे किस से, 16 डिवाइड 2 से। कितना आ जाएगा, 96 डिवाइड 8 इक्वल्स टू 12। ये जो 108 है ना, इसको हम डिवाइड करेंगे किस से, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है तो हम इसको x मान लेते हैं, तो x डिवाइड 2 इक्वल्स टू 18 के बराबर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये डिवाइड है तो इसको ये साइड भेज देते हैं ना,
काम खत्म, हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 18, ऐसे नहीं, 108 डिवाइड 18 इक्वल्स टू XY2। ठीक है, अब कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, ये 9 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 12 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर निकल कर क्या आ गया, 12, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया है। आपसे ये दिया गया है कि मेघना स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम एंड मूव्ड स्ट्रेट 3 किलोमीटर। अपने घर से निकलती है और 3 किलोमीटर चलती है सीधा। हमें नहीं मालूम कि कौन सी दिशा में जा रही है। हो सकता है नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, कहीं भी जा रही होगी। ठीक है, मान लेते हैं, हमने मान लिया कि ये नॉर्थ में जा रही है। यहाँ से निकली अपने होम से, इसका होम है ये, और ये नॉर्थ में चली गई कितना, 3 किलोमीटर। इसके बाद इसने राइट टर्न लिया और 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर की। तो राइट टर्न, नॉर्थ का राइट ईस्ट होता है, इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया 2 किलोमीटर। यहाँ से अगेन टर्न ली लेफ्ट और मूव की 2 किलोमीटर। तो इसका लेफ्ट ऊपर की ओर हो जाएगा, ऊपर की ओर, ऊपर मीन्स ईस्ट, ईस्ट का लेफ्ट, हाँ लेफ्ट नॉर्थ हो जाएगा। इसको हम नीचे लिख देते हैं, ये 2 किलोमीटर, नॉर्थ की ओर 2 किलोमीटर। ठीक है, यहां से इसने क्या किया कि शी टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब होता है राइट टर्न, क्लॉकवाइज मीन्स राइट टर्न। और कितना डिस्टेंस कवर की, एंड शी स्टार्ट्स मूविंग स्ट्रेट टुवर्ड्स साउथ। क्लॉकवाइज मीन्स ये हो गया 90 डिग्री से ये डिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे पता चला साउथ में जा रही है। सी रीच्ड एट पॉइंट एक्स आफ्टर 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर की दूरी कवर करने के बाद ये बिंदु एक्स पे पहुंच गई। ये तो बताइए, मेघना से होम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कौन सी दिशा में, ये पूछा है आपसे, ये पूछा। अब देखिए, ये तो साउथ है ना, ये जब 90 डिग्री से मूव की तो ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है साउथ। देखिए यहाँ पे क्लियर बोला गया है, देखिए, एंड शी मूविंग स्ट्रेट टुवर्ड साउथ, साउथ की ओर जा रही है। कब, जब 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद जब ये एक्स पॉइंट पे पहुंची है तो ये साउथ की डायरेक्शन में जा रही थी, है ना। जब ये साउथ है तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ बनेगा। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान से समझिए कि साउथ के राइट में, साउथ के राइट में वेस्ट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वेस्ट होगा, ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, वेस्ट होगा। और ये डायरेक्शन क्या होगा, ईस्ट होगा। अब ये पूछा है कि मेघना का होम है, घर है, ये एक बिंदु एक्स से कौन से दिशा में है, तो ये डायरेक्शन है ना। तो ये किस, कौन से ये कौन से दो दिशा के बीच में, कौन से दो दिशा के बीच में, ईस्ट ये बन गया, वेस्ट ये बन गया, साउथ ये बन गया, नॉर्थ ये बन गया। तो यहाँ से आप देखिए तो नॉर्थ वेस्ट में है ना, ऑप्शन नंबर ए। और ये है लास्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का। देखिए एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कौन सा रिलेशन, एक्स इज द सन ऑफ वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स मल्टीप्लाई वाई रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स इज द सन ऑफ वाई, एक्स प्लस वाई मीन्स एक्स इज डॉटर ऑफ वाई, एक्स डिवाइड वाई मीन्स एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, एक्स माइनस वाई मीन्स एक्स इज द फादर ऑफ वाई। और ये इक्वेशन दिया है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपसे ये पूछा है। देखिए एस डिवाइड टी, एस डिवाइड टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइड यहाँ पे, एस इज द वाइफ ऑफ टी। जब एस और टी आपस में वाइफ है, एस इज द वाइफ ऑफ टी, तो एस का जेंडर फीमेल और टी का जेंडर क्या होगा, मेल। टी मल्टीप्लाई वी, तो मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट कर रहा है सन, तो टी है वो सन होगा, टी इज सन ऑफ वी। तो टी सन है वी का, तो टी का जनरेशन नीचे होगा, वी का जनरेशन ऊपर होगा।
वी माइनस डब्लू, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वी इज फादर ऑफ डब्लू, वी है ये फादर है डब्लू का, तो वी का जेंडर मेल हो जाएगा, और फादर है मीन्स टी और डब्लू सिबलिंग होंगे। डब्लू प्लस वाई, डब्लू प्लस वाई, डब्लू इज द डॉटर ऑफ वाई, डब्लू डॉटर है वाई के। जब डॉटर है वाई के और ये डॉटर वी की भी हो गई, इसका मतलब है कि वाई क्या होगी, मदर होगी, और वी क्या होगे, फादर। वाई इज द डॉटर ऑफ वी, गलत है, ये तो वाइफ है। एस इज द डॉटर इन लॉ ऑफ वाई, एस है वो डॉटर इन लॉ है वाई के, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। टी इज द मदर ऑफ वाई, नहीं, ये तो कौन है, सन है, टी। एस इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, एस डॉटर इन लॉ है डब्ल्यू के, नहीं, ये तो सिस्टर इन लॉ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आज अपन इस सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं, रोकते हैं, और आप लोगों से मुलाकातें अगली होगी अगली सेशन में। आप सभी हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं इस सेशन में। और इसके बाद का सेशन जो आएगा वो रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट 9, तो ज़रूर उसे देखिएगा। साथ ही साथ आप लोग इसे लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे जो इस तैयारी कर रहे हैं एसएससी का, जीडी का, है ना। साथ ही साथ सिटिंग अरेंजमेंट का आपका चल ही रहा है और मैथ्स लिया जा रहा है ये ज्योति सर के द्वारा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली सेशन में। थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहिए इसी तरीके से। थैंक यू सो मच।